गुड मॉर्निंग बच्चों। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग अपने विज्ञान विषय में पहला पाठ पढ़ेंगे बच्चों। कक्षा 8 का पहला पाठ है बच्चों, कोशिका। कोशिका के बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो तुम सभी घरों में रहते हो ना बच्चों। तो घर जो है तुम्हारा वो किसका बना होता है? ईंटों से मिलकर बना होता है। तो एक एक ईंट को जब जोड़ते हैं तो एक दीवार बनती है और इन दीवारों को जोड़ने से घर बनता है। बिल्कुल उसी तरह बच्चों हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से ही बना है। तो चलो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। कोशिका जो है बच्चों, जिसे हम सेल कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हम इसे सेल की जगह साइटो कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को हम बच्चों साइटोलॉजी कहते हैं। और ये सेल जो है बच्चों, ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मृत कोशिका के अंदर जो कॉर्क सेल होता है, उसके कोशिका को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्होंने उसका नाम सेल रखा, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे कमरों के आकार में दिखाई दे रही थी। सेल थ्योरी को बच्चों स्लेडन और स्वान ने दिया है, इसीलिए ये कोशिका का सिद्धांत जो है वो स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक कोशिका जो होती है बच्चों, वो प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम है। कुछ कुछ में एक ही कोशिका ये सारा कार्य करती है और कोशिकाओं के समूह को मिलाकर हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं और सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन या अंग बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण करते हैं। तो कोशिका जो है उसके अध्ययन को हम लोगों ने साइटोलॉजी कहा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही इसकी खोज की थी। ये पतली परत में छोटे छोटे कोष्ठक में उन्होंने देखे थे, इसलिए उसका नाम उन्होंने सेल रखा। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने अपने द्वारा निर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा सबसे पहले 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा था बच्चों। तो यदि पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने देखा था बच्चों। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने 1839 ईस्वी में दिया था। सबसे छोटी कोशिका जो जीवों में होती है वो है माइकोप्लाज्मा, ये 0.1 म्यू होती है। और सबसे बड़ी कोशिका वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ये लगभग 17 सेंटीमीटर लंबा होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है बच्चों वो है स्पर्म, ये 0.4 मिलीमीटर है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है अंडा यानी कि ओवरी, एग, मानव शरीर का, जो 120 म्यूएम है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका, ये लगभग 1 मीटर लंबी होती है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और विभाजन रहित कोशिका, जहाँ विभाजन नहीं होता बच्चों, वो है न्यूरॉन, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे तेज विभाजन की जो कोशिका है वो हमारे लीवर में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की खोज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उसकी खोज नागौली और क्रेमर ने 1855 में किया था। यह सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे कोशिका के बाहर एक सुरक्षा देता है, खासकर जंतु कोशिका में। और केंद्रक जो कोशिका के अंदर मिलता है बच्चों, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। और इसमें उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं वो अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। हमारे माता पिता के जो गुण हैं वो हमारे संतानों में इन्हीं की सहायता से जाते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी बच्चों, 1886 में। यह कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। और गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। यह परिवहन की क्रिया में मदद करता है बच्चों। तो ये कुछ जानकारियां थी जिसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे, याद रखोगे। चलो अब हम लोग कोशिका को अच्छे से देखते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, जब हम प्याज की झिल्ली को काटते हैं बच्चों तो इस तरह की कोशिकाएं दिखाई देती हैं, छोटी छोटी। इसके अंदर आप देख रहे हो
कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक भी है। और पेड़ की पत्तियों का छाल यदि हम काटेंगे तो उसमें भी इस तरह की संरचना दिखेगी, उसमें भी इस तरह का केंद्रक दिखाई देता है। यानी कोशिका के अंदर में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है और बीच में एक एक केंद्रक या न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर जो द्रव होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जंतु कोशिकाएं कितने प्रकार की हैं। तो रक्त में जो कोशिकाएं मिलती हैं उसे हम रक्त कोशिका कहते हैं, जो गोलाकार और बीच से धसी हुई होती है। ये अस्थि कोशिका है जिससे आपकी हड्डियों का निर्माण होता है। ये पेशी कोशिकाएं हैं जिससे मांसपेशियां बनती हैं। ये तंत्रिका कोशिका है जो सबसे लंबी होती है, जिसे मैंने बताया लगभग 1 मीटर लंबी होती है। ये अंडाणु है, ये महिलाओं के अंदर में ये अंडाशय के अंदर अंडाणु होता है जो सबसे बड़ा कोशिका मानव का है। और ये वसा की कोशिकाएं हैं, और ये शुक्राणु है जो सबसे छोटी कोशिका मानव की होती है। जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर किया गया है बच्चों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव हैं जिनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है और एक ही कोशिका उनके सारे कार्यों को करती है। ऐसे कोशिकाओं की आयु कम होती है, उदाहरण में अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम इत्यादि। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक के सहायता से कई अंग बनते हैं, और ये सारे कोशिकाएं मिलकर के भिन्न भिन्न कार्यों को करती हैं। इनकी आयु अधिक होती है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी इत्यादि। ये आपका पादप कोशिका का चित्र है बच्चों। तो आप इसमें देख रहे हो बाहर की ओर एक मोटी दीवार जैसी संरचना है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति की आवश्यकता जंतुओं में नहीं है, पौधों में है, क्योंकि जंतु जो होते हैं बच्चों वो कपड़े पहन सकते हैं या उनके शरीर पर बाल होते हैं, पर पौधों की सुरक्षा के लिए ये कोशिका भित्ति आवश्यक होती है। ये 3 स्तरों की बनी होती है और सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंदर में प्लाज्मा झिल्ली होती है जो जंतुओं में भी पाई जाती है, और इसमें रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं बच्चों, और इसके कारण ही केंद्रक किनारे की ओर चला जाता है। रसधानियों में ही जीव द्रव्य जो है, रस आपको पानी जो है वो लगभग 80% तक होता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, जिससे ये सारे कोशिकांग जो हैं, जितने ऑर्गेनेल हैं, वो जीवित रहते हैं। इसी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है जो ऊर्जागृह है। यह आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। जिनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER कहते हैं, और चिकने को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER भी कहते हैं। यह है गोल्जी उपकरण जो रसों का स्राव करते हैं। विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार के एंजाइम्स हैं उनका स्राव और परिवहन में मदद करते हैं। यह है गोल्जी उपकरण। इसके अंदर में आपको यहाँ केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, और इसके अलावा RNA और लाइसोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये आपका पादप कोशिका है बच्चों। चलिए अब हम जंतु कोशिका को देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में भी सारे अंगक हैं, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं है बच्चों, सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली है। गोल्जी उपकरण यहाँ सामने की ओर होता है। एक और चीज़ यहाँ पाई जाती है, उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो कि पादप कोशिका में नहीं होती। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, गोल्जी उपकरण इसमें भी है, लाइसोसोम्स इसमें भी होते हैं, और इसके अंदर भी गुणसूत्र होते हैं। DNA RNA इसमें भी पाए जाते हैं। तो बाकी चीज़ें हैं। अंतर क्या दिखा आपको? कोशिका भित्ति नहीं है, उसमें पादप कोशिका में हरित लवक भी था जो इसमें नहीं है। रिक्तिकाएं इसमें है तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं, उसमें कम होती है लेकिन बड़ी होती है। और सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है बच्चों। कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट कोशिकाएं और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिकाएं हैं जो बहुत छोटी होती हैं और कोशिका का केंद्रीय भाग यानी न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, उदाहरण है बैक्टीरिया। और ऐसी कोशिकाएं जो आकार में बड़ी होती हैं, केंद्रक का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, वैसे को हम यूकैरियोट कहते हैं। उदाहरण है अमीबा, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं।
अब कोशिका भित्ति को देख लीजिए, ये 3 स्तरों की बनी है, सेलुलोज की बनी है, मोटी होती है, सख्त और सरंध्र होती है। ये पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सबसे बाहरी झिल्ली पौधों की होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा है केंद्रक, जिसे हम सेफ्रानिन या आयोडीन से कलर कर सकते हैं। ये कोशिकाओं के बीच में होता है और ये कोशिका को नियंत्रित करता है। इसके अंदर के गुणसूत्र जो हैं आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं और इसमें डीएनए का ये बना होता है। प्रोकैरियोट में ये स्पष्ट होता है और यूकैरियोट में स्पष्ट होता है और प्रोकैरियोट में ये अस्पष्ट होता है बच्चों। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये 2 प्रकार की है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी में देखिए यहाँ राइबोसोम्स दिख रहे हैं आपको, और चिकने में ये नहीं पाए जाते हैं बच्चों। ये आपको प्रोटीन संश्लेषण में खुरदरी वाली राइबोसोम्स जो है मदद करते हैं, और ये नलिकाएं जो होती हैं लिपिड बनाने में मदद करती हैं बच्चों। अंतःप्रद्रव्य जालिका परिवहन का कार्य करती है, रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। इसमें वसा, स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल का पाचन होता है, और ये प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। ये है गोल्जी उपकरण। इसमें आपको ये छोटी छोटी पुटिकाएं दिख रही हैं, ये वेसाइकल हैं। ये जो पुटिकाओं का जो समूह होता है इसे हम कुंडिका भी कहते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थों को पैक करते हैं। यही लाइसोसोम्स का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं बच्चों, उन्हें हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम है वो कोशिकाओं को पचाने में सक्षम होता है, और ये कार्यों को संपादन कराने में भी लाइसोसोम्स मदद कराते हैं। तो ये सारे स्रावों को, जितने प्रकार के एंजाइम्स हैं, उनको ये परिवहन में मदद करती है, भेजती है। तो अंत में चलिए हम समाप्त करते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हमने क्या देखा, क्या अंतर है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाया जाता और जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी और संख्या में कम होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक रिक्तिका के कारण किनारे की ओर पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है। तो बच्चों, आपने कोशिका को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे अगले वीडियो में। मिलती हूँ बच्चों, बाय बच्चों।